दिस इज ऑफ नेट अकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेसिक्स लेक्चर्स से। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों को लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट हो गई थी, तो पहली बात तो जो शेड्यूल हम लोग आज बनाने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोगों के पास एग्जाम्स का डेट जो है ना वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले होंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम डेट्स के बारे में, ठीक है। तो फॉर आरबीएससी पर्पज़ अगर हम लोग यहाँ से बात कर रहे होंगे तो एग्जाम डेट्स की बात कर लेते हैं। फॉर आरबीएससी ट्वेल्थ बोर्ड, ठीक है, आरबीएससी ट्वेल्थ बोर्ड। तो हम लोगों का जो मैथ्स का पेपर कंप्लीट बचा हुआ था, वो मैथ्स का पेपर हम लोगों का सीधा सीधा कंडक्ट होने वाला था 18th ऑफ जून को। एंड फॉर आरबीएससी 10th की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ से, तो रिमेनिंग एग्जाम जो हम लोगों का बचा हुआ था दैट्स वो स्टार्ट होने वाला अपना पास जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग है 27th ऑफ जून से, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ट्वेल्थ के लिए आरबीएससी के लिए कि 18 डेज हम लोगों के पास है अभी। लगभग हम लोगों के पास जो कंप्लीट डेज बचे हैं वो 18 डेज हैं, ठीक है। तो वीक वाइज अगर प्लान बनाए या डे वाइज अगर हम लोग बात करें तो इनके सारे प्लानिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम लोग अगर सिलेबस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें रिवाइज करनी है। तो इस पूरी कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले होंगे, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब रिवीजन सीरीज़ के अंदर एक चीज़ समझ लेना, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वही क्वेश्चंस करने हैं जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन में करे थे, लाइक दैट कि हम लोगों को आरबीएससी का पूरा बुक निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें वही चीज़ें डिस्कस करनी जो हमारे लिए रिलेवेंट है या फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ से देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है हमें। एक बार मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या करने वाले होंगे अपन। तो पहली बात तो यही है कि पहले तो सबको दिमाग में बिठा लेना है कि हम लोगों के पास ओनली 18 डेज़ हैं और इन 18 डेज़ के अंदर ही हम लोगों को सारा वर्कआउट करना है। इन सारे कंप्लीट 18 डेज़ के अंदर ही हम लोगों का सारा वर्क होने वाला होगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आरबीएससी के सारे। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो दिस इज वन ऑफ इग्नाइट क्लासेस। तो होप सो सब लोग ठीक होंगे और इन्फॉर्मेशन सबके पास आ चुका होगा फॉर आरबीएससी बोर्ड पर्पज़, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले होंगे क्लास 12 का रिवीजन सीरीज। तो पहली बात हम लोगों के पास एक बेटर प्लानिंग होनी चाहिए फॉर 18 डेज, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पास 18 डेज है टोटल। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले होंगे आज कंप्लीट जो बात हम लोग यहाँ से करेंगे वो बात होगी हम लोगों की एग्जाम डेट से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोगों की जो एग्जाम डेट से रिलेटेड बात होगी उस चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग बात करने वाले होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम डेट के बारे में। देन सबको पता होगा कि आरबीएससी बोर्ड का जो ट्वेल्थ का एग्जाम है, जो मैथ्स का एग्जाम बचा हुआ था अपना, आरबीएससी ट्वेल्थ मैथ्स, ऑलराइट। तो आरबीएससी ट्वेल्थ मैथ्स की डेट आ चुकी है। वो अब जो पेपर होगा वो हो जाएगा अपना कब, 18 ऑफ जून को हो जाएगा, ठीक है। 18 जून से हम लोगों का एग्जाम कंडक्ट होने वाला होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारा टाइम हम लोगों को मिल चुका था, वेदर लास्ट भी हम लोगों ने जब भी प्रिपेयर किया था तो काफ़ी टाइम हमारे पास था। बट बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दिया होगा, तो उसके चलते काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों की बैकआउट हो चुकी होगी। तो आज हम लोग यही डिस्कस कर रहे होंगे कि हम लोगों के पास डेज कितने हैं और उसके हिसाब से हम लोगों को प्रिपरेशन कैसे करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ से एग्जाम प्लानिंग की बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो सिंपल बात करने वाले हैं एग्जाम प्लान के अकॉर्डिंग, तो हम लोग के पास जो टोटल डेज जो रिमेनिंग है दैट इज हम लोग 18 दिन मान के चल सकते हैं यहाँ से। अब प्लानिंग के अगर अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत सारा टारगेट है यहाँ पे। अब ये नहीं है कि हम लोगों को सारी चीज़ें वापस रिवाइंड कर लेनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है, बट हम लोगों को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में उन सारी चीज़ों को रिवाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 18 डेज़ को हम लोग 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 18 डेज़ को थोड़ा सा डिवाइड करके चलेंगे 3 और 4 पार्ट में। तो पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करूँगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चीज़ें अपने को लेके चलनी है, एंड सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है, एंड थर्ड पार्ट में हम लोगों को क्या लेके चलना है, ठीक है। तो 3 पार्ट में हम लोग स्टडी को डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है। पहली बात तो सबसे पहली जो अच्छी बात है, अभी भी हम लोगों के पास 18 डेज़ हैं और दूसरी बात हम लोगों का कोई भी एग्जाम रिमेनिंग नहीं है सिवाय किसके, केवल मैथ्स के पेपर के, ठीक है। तो 3 प्लानिंग यहाँ पे होंगी जिससे हम लोग टारगेट कर सकते हैं 90 टू 100 मार्क्स का, ठीक है। टारगेट रहेगा हम लोगों का कितना, 90 टू 100 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले होंगे यहाँ से प्लानिंग कैसे किया जाए, 18 डेज का प्लान कैसे किया जाए मैथ्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहली बात तो एक चीज़ नोट डाउन कर लेना है यहाँ से, जब भी हम लोग बात करने वाले हैं इस चीज़ की। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ से नोट डाउन कर लेना सारे लोग, हम लोगों के पास सिंपल मैथ्स का जो पेपर है काफ़ी इजी पेपर होने वाला होगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो भी एग्जाम का पेपर बनेगा वो काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। तो पहली बात उन चीज़ों को कैसे डिस्कस करना है और कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है फॉर आरबीएससी बोर्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, ठीक है, और बाकी सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचा दे। तीसरी चीज़ यहाँ पे होगी कि नंबर नोट कर लें 8386933755। इस नंबर से आपके पास अगर एंड्रॉइड है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, अदरवाइज आप व्हाट्सअप का यूज़ करें,
जहाँ भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है वो सीधा व्हाट्सअप करे, उसका सोल्यूशन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। तो पहली बात, हम लोग 18 डेज के 2 वीक पूरे कंप्लीट मान सकते हैं। तो पहला 7 डेज का हम लोग वीक सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर अगला 7 डेज का वीक सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड लास्ट जो 4 डेज बचेंगे उसमें हम लोग किसको रख सकते हैं, रिवीजन को रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने सारी चीज़ें तो पढ़ी हुई है, अब 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हमें सोल्व नहीं करने हैं। तो पहली बात, जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो पहला जो सेट 1 है हम लोगों का, सेट 1 की अगर बात करें तो सेट 1 हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट होगा, हमारा मैट्रिक्स से। ठीक है, सेट 1 जो हम लोगों का स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैट्रिक्स से हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग आवी भी बोल सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आवी भी बोल सकते हैं। मैट्रिक्स के बाद आता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, इन सब चीज़ों को लिखते जाना। डिटर्मिनेंट को अपन ने बोला होता सारणिक, और फिर आता है इनवर्स। मैट्रिक्स के बाद ही क्या आता है, मैट्रिक्स का जो इनवर्स पढ़ा था। ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम। यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं किसके बारे में, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सब चीज़ें, ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया था, ये सारी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो इस सेट की अगर बात करोगे तो टोटल मिला के ये सेट हम लोगों को हो जाएगा 12 मार्क्स का। ठीक है, 12 to 14 मार्क्स का हम लोगों के पास ही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों को स्टार्टिंग करना है वो इन 4 चैप्टर से हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे इन तीनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। अब एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का तरीका भी सुनो। सबसे पहले एक्सरसाइज के अंदर कैसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले हम लोगों को एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को रिविजन मारना है। ओनली किसको कंप्लीट करना है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करना है। सेकंड पार्ट में हम लोगों को एक्सरसाइज के लास्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो 300 क्वेश्चन की सीरीज है जो हम लोगों ने अपलोड की हुई है, या फिर हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, 300 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो चैप्टर वाइज हम लोगों को यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, लास्ट में हम लोगों को डिस्कस करना है किसको, मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विविध एक्सरसाइज। विविध वाली प्रश्नावली जो होती है मिसलेनियस, उसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मिसलेनियस के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट टारगेट होते हैं। देन फोर्थ टारगेट में जो हम लोगों को लेना है वो क्या लेना है, प्रीवियस ईयर। जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड किए हुए थे वो सारे कंप्लीट करने, और प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में 2017 का पेपर, 18 का पेपर और 2019 के पेपर, जितने भी क्वेश्चन आए हैं इससे बाहर कंफर्म जो पैटर्न होगा वो अपना इन 3 साल के अंदर ही जो क्वेश्चन हम लोगों के आए हुए थे उसी पैटर्न पर सारा पैटर्न जो होगा वही हमारा यहाँ पर यूज आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि इन 3 साल के पेपर्स के क्वेश्चंस को भी साथ के साथ कंप्लीट करना है। ठीक है, और दूसरी बात, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस नहीं करने, उस चीज़ को समझ लेना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों का सेट 1 के बाद जो हम लोग सेकंड वाला जो पार्ट लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा हम लोगों का कौन सा, सेट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। पहले क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कंप्लीट करना है, जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स उनको कंप्लीट करना है। देन आपको एक्सरसाइज के लास्ट के जो क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट्स है वो क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। एंड थर्ड वन किसको डिस्कस करना है, आपको विविध वाले एक्सरसाइज को डिस्कस करना है या फिर मिसलेनियस को कंप्लीट करना है। लास्ट आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सबको क्लियर हो गया होगा। तो देखो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कुछ और भी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पूरी प्लानिंग को नोट डाउन कर लें और इसी के हिसाब से अपना अगला 7 से 10 दिन का प्लान कर लें। और गारंटेड है चैनल पर डेली आएंगे तो अपना काम हो जाएगा आराम से। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बचने वाला है उस पार्ट को समझना है यहाँ पे। नेक्स्ट की बात हम लोग करें तो नेक्स्ट सेट हम लोग बता सकते हैं किसको, इनवर्स। इसके कंप्लीट लेक्चर्स हम लोगों ने अपलोड कर दिए। इनवर्स के आप लेक्चर में जाएंगे तो सारा इनवर्स आपको मिल जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है और इजी आता है, और गारंटेड क्वेश्चन जो होगा वो एग्जाम्पल से और मिसलेनियस विविध वाली जो एक्सरसाइज होगी वहाँ से कंफर्म होने वाला होगा। सीधा सीधा 4 मार्क्स का अपने को क्या हो जाएगा, यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा अपना टोटल 7 दिन के अंदर का जो 4 एक्सरसाइज को हम लोगों को कंप्लीट करना है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, एक तो इनवर्स आ जाएगी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, आवी और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर एक और चीज़ बता दो, जो मैट्रिक्स 3rd नंबर की एक्सरसाइज है उसके भी लेक्चर्स अपलोडेड है, सबको देख लेना है। मैट्रिक्स के अंदर जो लास्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मिसलेनियस के क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग इस टाइप को सोल्व करते हैं, a² माइनस ऑफ 7a प्लस 7i, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बराबर जो प्रूफ कराता है वो चीज़ें हम लोगों को करनी है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड इनवर्स हमेशा पूछता है। उसी के अंदर अपने वो क्या कर देगा, या तो क्रेमर रूल से भी पूछ सकता है, क्रेमर नियम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्रेमर रूल पूछा हुआ है, या फिर इक्वेशन से भी पूछ लेगा। मैट्रिक्स के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, सीधा सीधा कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे अपन लोग। तो ये था हम लोगों का पार्ट नंबर फर्स्ट, जो हम लोगों को रिमेनिंग 7 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। उसके अंदर आपको मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स और आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ITF जो है एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लेनी है।
होप सो सबको ये फर्स्ट वाला सेट बिल्कुल क्लियर होगा। तो इसके बाद हम लोगों को जो सेकंड पार्ट में लेना है, तो सेकंड पार्ट में मैं बता देता हूँ क्या चीज़ कंप्लीट करनी है। यहाँ से देखो, अब जो ना मैं पार्ट नंबर बात करने वाला हूँ यहाँ से सेकंड पार्ट के बारे में। अब सेकंड पार्ट के अंदर भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्ट नंबर 2, अब देखो पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को समझ लेना। पार्ट नंबर 2 के अंदर अपन कैलकुलस को कंप्लीट करेंगे। कैलकुलस के अंदर क्या आ जाएंगे भैया अपने, कैलकुलस के अंदर सबसे पहले अपने पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, अवकलन जिसको अपन ने बोला हुआ है। तो ये चीज़ अपने पास आ जाएगी किसमें, पार्ट नंबर सेकंड के अंदर। तो अवकलन का पूरा पार्ट जो हम लोगों को यहाँ से कंप्लीट करना है उस चीज़ को समझा देता हूँ मैं कि कैसे उस चीज़ को हम लोग डील कर रहे होंगे आपसे ना। अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, इस वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, जब हम लोग बात करेंगे किसके अंदर की बात करेंगे, यहाँ से एक्सरसाइज नंबर 7 की बात करेंगे यहाँ से हम लोग, एक्सरसाइज नंबर 7, और इसी के अंदर जो आएगी एक्सरसाइज नंबर 8, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8 जो हो जाएगी अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी, अवकलज के अनुप्रयोग। इसको नोट कर लेना, पार्ट नंबर 7 सेकंड जो होगा अवकलज के अनुप्रयोग। अब इसके अंदर काफी सारा लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा सीधा, कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर अपने को बोला होगा शंकु है, ट्राइंगल है, उसका एरिया घट रहा है बढ़ रहा है, ये सारी चीजें आएंगी, वर्धमान ह्रासमान, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम लोग इन एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तब वहां पे हम लोग लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट जो 7 डेज होंगे उनके अंदर अपने को क्या क्या कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज नंबर 7 जिसके अंदर अपन बात किसकी करेंगे, डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स के अंदर जो अपने पास होगा ना अवकलन, जिसको बोला हुआ है, किसको बोला हुआ है, अवकलन को। अवकलन के अंदर भी 6 या 5 मार्क्स का 4 टू लेकर के 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म हर बार यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में जो अपने को कवर करना है अगले 7 डेज के अंदर 7वीं और 8वीं अपन को कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो वीक वाइज लेक्चर भी मिल जाएगा आपको, जहां भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है, और पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले अपने को क्या कवर करके चलना है, एग्जाम्पल्स को कवर करके चलना है। दूसरी बात जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट बात है, अभी एग्जाम डेट बिल्कुल फाइनल है ये वाली, तो इसको देख के ये नहीं कि नजरअंदाज कर दो, तो बिल्कुल एग्जाम डेट फाइनल है, 18 जून को अपना पेपर होने वाला है। दूसरी बात ये है कि जो अभी जो टारगेट है, लेट सपोज अगर हम लोग 6 to 8 आवर्स भी अगर दें, 6 to 8 आवर भी अगर हम लोग डेली का दें, तो भी हम लोगों का पूरा सिलेबस भी कवर हो रहा है, प्लस हम लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ से, और सारी चीज़ अगर किसी ने पढ़ी हुई है तो उसको कोई दिक्कत आने वाली यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों का है ना, एग्जांपल्स करने के बाद हम लोगों को फिर से क्या कर लेनी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेनी है, अवकलज की जो विविध वाली प्रश्नावली है वो कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो है ना, विविध के बाद जो हम लोगों को जो एक्सरसाइज के लास्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस 300 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट लगा लेनी है अवकलन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सारा जो चीज हम लोगों को कवर करने वाला है, ये तीनों जो चीज है अवकलन की, ये 3 डेज के अंदर हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। टारगेट रहेगा कि अगले 3 दिन के अंदर हम लोग इन चीजों को कवर करें, डेरिवेटिव और एओडी, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और क्वेश्चंस वही करने जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, एक और बता देता हूँ मैं, पार्ट नंबर 3 लिखो अब, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 के अंदर जो हम लोग सबसे बड़ी चीज डिफाइन करने वाले होंगे दैट इज इंटीग्रेशन। ये अकेले ही काफी है इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग कितने दिन लेंगे, टोटल मिला के हम लोग 3 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे 2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, तो एक तो आ जाएगा अपना इंडेफिनेट वाला, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा, और एक आ जाएगा अपने पास डेफिनेट। और डेफिनेट को अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से निश्चित समाकलन बोल सकते हैं। डेफिनेट क्या हो जाएगा अपने पास, निश्चित समाकलन। लिमिट वाला जो इंटीग्रेशन होगा, लेट सपोज कि a टू बी फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो किस में आ जाएंगे, लिमिट वाले में आ जाएंगे। और नॉर्मल जो एफ एक्स इंटू डी एक्स वाले फंक्शन होंगे, नॉर्मल जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएंगे। अब इन चीज़ों के अंदर कैसे डील करना है उस चीज़ को समझना। दोनों मिला के 18 मार्क्स का पेपर है, दोनों मिला के 18 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। डेफिनेट से कंफर्म जो होता है, एक क्वेश्चन बड़ा वाला आता है, यहाँ से 6 मार्क्स का सिंपल एक क्वेश्चन आता है ये हर बार। और इंडेफिनेट से अपने पास लगभग 10 नंबर का पोर्शन, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का जो बुकलेट होगा, एग्जाम आइडिया हो चाहे कुछ भी हो, तो प्रीवियस ईयर से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। तो ये जो चीज़ है हम लोगों को कितने दिन के अंदर कवर कर लेनी है, 3 डेज के अंदर अपने को कवर कर लेनी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपन को कंप्लीट करना है। बाकी अगर मैं इंटीग्रेशन के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया था, टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता देता हूँ यहाँ पे। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के जो टॉपिक थे, पार्शियल फ्रैक्शन जो आंशिक समाकलन था, वो वहां से क्वेश्चन हर बार बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, कंफर्म कर लेना, मिसलेनियस विविध वाली जो एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, वो नहीं छोड़नी है, वो कंप्लीट अपने को डिस्कस करनी है, वो कंप्लीट अपने को यहाँ से करके लानी है, ठीक है। ये सारी चीज अगर 1 बाय 1 कर लोगे तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी। और निश्चित समाकलन के अंदर जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज है,
ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज अप टू 1 टू लेकर के 1 टू 4 जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी कंप्लीट कर लेनी है। प्रॉपर्टी बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स अपने को कंप्लीट करने हैं। प्रॉपर्टी के जितने भी एग्जांपल्स है आरबीएससी बुक के सारे एग्जांपल्स हमने को कवर करने हैं। किसके? डेफिनेट के। श्योरिटी के वो जहां तक इंटीग्रेशन होगा या तो अपने एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपको डिस्कस करना है इसकी मिसलेनियस, विविध किसी भी एक्सरसाइज की विविध वाली जो एक्सरसाइज है वो नहीं छोड़नी है। ठीक है। तो कंप्लीट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आने वाला होगा। तो आपको टारगेट देना है कि 1 डे में आपको क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है, और 2 डेज के अंदर आपको किसको कवर करना है, इनडेफिनेट इंटीग्रल को कवर करना है। ठीक है। तो ये अपना पार्ट 3 है कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करके चलना है। नेक्स्ट जो आ जाता है अपने पास, नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है उसके लिए अपन कितना दिन दे रहे हैं उस चीज को भी समझ लेंगे यहाँ से। अगले पार्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो उस चीज को समझ लेना पहले। अब अगले पार्ट के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें फटाफट से तो उस चीज को समझा देता हूँ मैं। पार्ट नंबर 4, अब पार्ट नंबर 4 के अंदर जो बात बताने वाला हूँ मैं उस चीज को समझ लो, क्लियरली बता देता हूँ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर। अब पार्ट नंबर 4 के अंदर जो हम लोगों के पास है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, बिल्कुल तरीके से समझते जाना। ये प्लानिंग अगर फॉलो कर लोगे तो कंफर्म है अपने 90 के ऊपर मार्क्स आने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एओडी जिसको बोला जाता है। ठीक है। एओआई सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें क्या आता है अपना बाउंडेड कर्व पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। बाउंडेड कर्व, बाउंडेड कर्व मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कंफर्म एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन हर बार आता है यहाँ से बाउंडेड कर्व के ऊपर छायांकित भाग वाला, कुछ इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन होते हैं। तो ये बाउंडेड कर्व वाले क्वेश्चन जो पूछता है वो अपने को बताना है। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात जो है इसके अंदर हम लोगों को जो कवर करके चलना है वो क्या है, मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स कवर करने हैं और बुक के जो एग्जाम्पल्स है वो कंप्लीट करने हैं यहाँ से। ठीक है। और कंफर्म जो ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल एरिया क्षेत्रफल जो आता है त्रिभुज का, वो कंफर्म यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। परिबद्ध क्षेत्रफल वाला जो क्वेश्चन आता है वो हर बार यहीं से पूछा जाता है, परिबद्ध क्षेत्रफल। तो ये कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अपने को क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को ज़्यादा टाइम नहीं देना है अपने को, यहाँ पे 1 डे के अंदर इस वाली एक्सरसाइज को भी क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। मैं 1 बाय 1 शॉर्टेड क्वेश्चंस का लेक्चर्स कंप्लीट बनाने वाला हूँ यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट लेकर चलनी है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे उस चीज़ को हम लोगों को डिस्कस करना है, दैट्स इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर जो इंटीग्रल का ही पार्ट है, ये वाला हम लोग जब पार्ट नंबर 3 कवर कर लेंगे तो इंटीग्रल का ही पार्ट हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। पार्ट नंबर 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन समीकरण। अवकलन समीकरण, अब ये भी 4 टाइप से बढ़ती है, आगे जाके पता होगा सबको। तो सबसे पहले जो आता है ना, समघात आता है अपने पास। ठीक है। समघात जिसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और दूसरा जो आता है अपने पास यहाँ पे एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। रेखिक अवकल समीकरण, ये सब पढ़े हुए अपन ने, रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण गारंटेड है। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला होगा वो इन दोनों पार्ट्स में ही बनेगा, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। एक तो समघात को कवर करना है, दूसरा रेखिक अवकल समीकरण को कंप्लीट करना है, हमारे 6 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये था हम लोगों की एक्सरसाइज नंबर 12 जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग ले रहे हैं, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ उस चीज को समझा देता हूँ फटाफट से। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर अपने को क्या करना है उस चीज को भी समझ लेना क्लियरली। अब अगली वाली एक्सरसाइज के अंदर क्या है अपने पास, जो अगला पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, तो वो हम लोगों के पास आ जाए कितना, 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 14 मार्क्स का, दैट इज वेक्टर सदिश। वेक्टर 2D 2 पार्ट में बढ़ता है, वेक्टर 2D में बढ़ता है और एक वेक्टर 3D में बढ़ता है। ये भी पढ़े हुए अपन ने, सारा कंप्लीट किया हुआ है। वेक्टर 2D और वेक्टर 3D जब ये ऑफलाइन की क्लासेस की बात करेंगे तो सारी चीजें अपन ने कंप्लीट की हुई है। वेक्टर 2D के अंदर जो क्वेश्चन आएगा दैट इज 3 मार्क्स के, कितने क्वेश्चन होने वाले होंगे यहाँ से, 3 मार्क्स इंटू 2, तो 2 क्वेश्चन तो 3 मार्क्स के, 2 हो जाएंगे 6, और एक क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास कितना, सिंपली छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, तो 1 मार्क्स का यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्मॉल क्वेश्चन बनता होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो नेक्स्ट की अगर बात करें वेक्टर 3D में एक ही क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कितना, 6 मार्क्स का। ये भी अपना जाके सबसे ज्यादा टफ अगर कोई पार्ट है दैट इज वेक्टर 3D, तो इसको काफी अच्छा टाइम अपने को लेके चलना है। तो ये टफ पार्ट रहेगा वेक्टर 3D के अंदर। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या पूछ लेता है, वो एंगल पूछ लेता है 3D के अंदर ही, और जो दूसरा पार्ट है वो किस में डिवाइड है भैया, प्लेन के अंदर डिवाइड है। तो प्लेन के ज्यादा चांसेस है इस बार की वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन किससे पूछे, समतल से पूछे। ठीक है। प्लेन माने तो समतल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से।
तो प्लेन से ज़्यादा चांसेस है वो किस बार क्वेश्चन किससे पूछा जाए, 6 मार्क्स का जो है समतल से अपना क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट की अगर यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे 3D के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लंबपाद वाले क्वेश्चन थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो अपन ने पढ़े थे, लंबपाद के निर्देशांक जिसको अपन ने बोला हुआ था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और भी बहुत सारी चीज़ें, इमेज वाला जो क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो हम लोग जब 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो कंप्लीट हम लोग यहाँ से कर लेंगे। और वही वाली बात है, एग्जाम्पल्स लेके चलना है, देन मिसलेनियस लेके चलनी है, एग्जाम्पल्स और विविध बिल्कुल कंप्लीट करनी है। और समतल के अंदर तो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस काफ़ी हैं, अपने को जितना कंप्लीट करोगे उतना काफ़ी है। और बिल्कुल तैयारी में जान लगा देना आज से ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर 3D का, और आपको गारंटेड 40 मार्क्स दिलाने का काम अपन को करना है। तो अपना जो लास्ट जो लेक्चर सीरीज होगी 300 क्वेश्चंस की सीरीज जो होगी वो आपको डेली यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, आपको बस डेली के उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना, उतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वेक्टर 3D के अंदर, तो यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन सिंपल होता है, यहाँ पे क्या पूछता है वो डॉट प्रोडक्ट पूछ लेता है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर पूछ लेता है, दैट इज ए वेक्टर का मोड एंड बी वेक्टर एंड कॉस ऑफ थीटा। अब इसके अंदर अपने पास दो टाइप के वो वेक्टर पूछ लेगा, ठीक है, दो टाइप के वेक्टर पूछ लेगा, जिसमें वो परपेंडिकुलर की कंडीशन पूछ लेगा और पैरेलल की कंडीशन पूछ लेगा। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर पूछ लेगा और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पर पूछ लेगा। तो ये काफी सारे क्वेश्चन होंगे जो अपन यहाँ पे वेक्टर में डिफाइन करेंगे। तो सीधा सीधा 14 मार्क्स का जो बेनिफिट है वो अपने को कब लेना है, एग्जाम के 3 दिन पहले हम लोगों को इस चीज को कवर करना है। 3 डेज बिफोर जो है अपने को वेक्टर 3D लगानी है, ताकि अपना सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि अपने को स्कोर कहाँ तक लेके जाना है, 70 to 82 मार्क्स अगर लेके जाना है तो ये वाली एक्सरसाइज हम लोगों को कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या आ जाता है, सबसे ज्यादा जो इजी है दैट इज LPP, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 15 की बात करूँ मैं, रेखिक प्रोग्रामन या फिर ग्राफ, रेखिक प्रोग्रामन या फिर ग्राफ वाली गारंटेड है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, ठीक है, और एक क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से कितना 3 मार्क्स का, ये अपने को क्लियर है यहाँ से, यस और नॉट। अब इस चीज के अंदर ध्यान रख लेना कि ये चीज तो अपने को क्लियर है कि यहाँ से 1 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन अपने पास बनने वाला होगा। अब दूसरी चीज जो है कि यहाँ पर जो ग्राफ के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा, ग्राफ के अंदर सिंपल जो प्रॉब्लम है, सिंपल जो है अपने पास मैक्सिमाइज वाला जो क्वेश्चन आता है, मैक्सिमाइज, अधिकतमीकरण या फिर मिनिमाइज, ये दो टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे, मिनिमाइज वाले क्वेश्चन, ठीक है। जो फंक्शन होगा उसको मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करने वाला ये होगा। दूसरा हम लोगों को यहाँ पे जो है ना परिवहन से बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, परिवहन वाले जो क्वेश्चन है वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो अपने को केवल और केवल इनके एग्जांपल्स को कवर करना है, दूसरा उनकी कंडीशंस को देखना है, और दूसरा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। और सबसे ज्यादा इजी पार्ट अगर कोई है तो वो यही है, इसे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 3 हार्स के अंदर अपने को इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है, केवल और केवल 6 एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है। तो इसको भी अपन जो है ना ओवरऑल डिस्कस कर रहे होंगे लेक्चर सेशन के अंदर, ठीक है। एंड लास्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लास्ट जो पार्ट आता है अपने पास प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, 7 मार्क्स का टारगेट होने वाला होगा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो कंडीशनल बेस्ड है, कंडीशनल बेस्ड जो प्रॉपर्टीज हैं, कंडीशनल बेस्ड एक्सरसाइज जो अपने पास 16.1 है उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 16.1 इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे 6 मार्क्स का बनता है दैट इज ऑन बेस थ्योरम्स, बेस थ्योरम पे बेस क्वेश्चंस कंफर्म यहाँ पे बनने वाला होगा, ठीक है। तो बेस थ्योरम वाला क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, एंड कंडीशन बेस्ड जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोगों को यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है। लास्ट जो हम लोगों के पास जो इसमें बात है मल्टीपल इवेंट, जो इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाओं की जो कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लोगों को कंप्लीट करना है। तीसरी चीज जो हम लोगों की इसकी जो डिस्कस करनी है वो हम लोगों को विविध को कंप्लीट करके चलना है। और विविध के पास जो लास्ट में जो बर्नौली इक्वेशन दिया हुआ है, बर्नौली परीक्षण, बंटन जो है, यहाँ पे क्वेश्चन अथवा में बढ़ता है, तो या तो आप इस चीज को कवर कर लो या फिर बंटन वाले पार्ट को कवर कर लो, इन दोनों में से आपको एक को चूज करना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बंटन भी आप कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें अपने को क्या पूछ सकता हो, प्रसरण पूछ सकता है, ठीक है, माध्य पूछ सकता है, प्रसरण और माध्य जो होंगे ये चीजें यहाँ से पूछी जाएंगी। तो ये कंप्लीट ओवरऑल सिलेबस अपन ने डिस्कस कर लिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 अपने को क्या करनी है, लास्ट में डिस्कस करनी है, लास्ट में कंप्लीट करके जानी है एग्जाम के बिफोर 1 डे पहले। और एक्सरसाइज 1 के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो ये टारगेट रहेगा अपने को किसका, 100 मार्क्स का। एंड लास्ट अब जो हम लोग बात करने वाले होंगे कि टारगेट कैसे करें हम लोग, किसको 100 मार्क्स को टारगेट कैसे किया जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट मार्क्स आ चुके हैं 98 आ चुके हैं, आउट ऑफ 100 आ चुके हैं, ठीक है। 100/100 भी यहाँ पर स्कोर हो चुका है,
97 भी स्कोर हो चुके हैं। तो काफ़ी सारे बड़े-बड़े स्कोर हैं जो यहाँ पर स्कोर हो चुके हैं। 95 भी स्कोर हो चुका है, 94/100 भी स्कोर हो चुका है क्लासेस के अंदर, ऑफलाइन के अंदर। बट अभी जो है ऑनलाइन के अंदर हम लोगों को कैसे इन चीज़ों को हायर करना, उस चीज़ को समझ लेना। तो मेथोलॉजी जो होगी ना, टारगेट जो हम लोगों को लेके चलना है, टारगेट अगर 100 का लेके चल रहे हो और टारगेट अगर 80 मार्क्स का लेके चल रहे हो, तो 2 टाइप के मार्क्स हैं यहाँ पर, उस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करेंगे स्कूल के 20 मार्क्स, वो तो अपने पास आ चुके हैं। तो टारगेट अगर 100 मार्क्स का कर रहे हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करना है। दूसरी बात जो है ना, एग्जाम्पल्स होने के बाद, एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चंस करने के बाद अपने को क्या करना है, एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज के बाद जो है ना अपने को किसको कंप्लीट कर लेना है, प्रीवियस ईयर को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना कंफर्म 2017 टू 2019 तक के जो पेपर्स है उनको अपने को कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। और आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और वही बात है कि क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना काम है। और 300 क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट सीरीज है वो सारी अपने को कंप्लीट करने है। तो होप सो सबको ये आज का लेक्चर्स क्लियर हो गया होगा। तो आज का बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले थे केवल और केवल बेसिक इंट्रोडक्शन, कैसे हम लोगों को टारगेट करना है 100 क्वेश्चंस का या 100 का। तो टारगेट है अपने को लगभग 500 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने होंगे विदिन 18 डेज, 18 दिन के अंदर अपने को 500 के अंदर लगभग क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ताकि हम लोग को आगे का सारा कंप्लीट हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखो कि डे वाइज जो प्लान है हम लोग कैसे बनाएंगे। तो डे वाइज प्लान भी बता देता हूँ मैं कि किस दिन क्या क्या डिस्कस करने वाले होंगे, ठीक है। तो डे वाइज प्लान में यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट से। तो डे 1 जो अपनों का कल से जो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें डे 1 की, डे 1 में जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले होंगे वो क्या होगा, डे 1 बता देता हूँ मैं, डे 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करने वाले होंगे। तो डे 1 जो कल से हम लोगों को जो लेक्चर आएंगे उसके अंदर हम लोग किसको कंप्लीट करेंगे, एक तो मैट्रिक्स जो होगा, आव्यू जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, आव्यू को यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मैट्रिक्स के बाद जो है हम लोग किसको बात कर लेंगे यहाँ से, इनवर्स। इनवर्स होगा ना आव्यू का, मैट्रिक्स का इनवर्स जो पढ़ा था हम लोगों ने, ए इनवर्स वाले, वो कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से। एंड लास्ट जो हम लोगों का पार्ट है सारणिक। तो ये जो होगा ना हम लोगों के इस पे बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज होगी वो अपने को कल के लेक्चर्स में कंप्लीट मिल जाएगी। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्लानिंग करनी है। और टारगेट रखें कि 6 to 8 आवर्स का जो डेली टारगेट है वो आप फिक्स कर लें इन लेक्चर्स के बिहाफ पे, और बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। और काफ़ी एग्जाम से बिल्कुल डरना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने लगाए हुए हैं। बस उन सबको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अपनी रिवीजन हम लोगों को यहाँ पे करके चलना है। सारी प्लानिंग हम लोगों ने शेयर कर दी आपके साथ। बस आप लोगों को चैनल को क्या कर देना है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना है सबके साथ। और डेली का डेली हम लोग मिलेंगे कितने बजे, 3 to 5 3 से लेकर के 5 बजे डेली आपने को एक क्वेश्चन की क्लास मिल जाएगी। और जिसको दिक्कत हो वो सीधा व्हाट्सअप पे टिक कर दे और व्हाट्सअप पे अपने को बता दे कि किन किन क्वेश्चंस में दिक्कत है और उनको कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो होप से सबको क्लियर हो गया होगा। दिस इज शर्मा फ्रॉम इग्नाइट क्लासेस। तो ये अपनी ऑफलाइन क्लासेस जो होंगी रिवीजन की, वो डेली के डेली आपको मिलते रहेगी। थैंक्स टू ऑल और कंप्लीट वॉच करने के लिए, और बाकी सब तक पहुंचा दें, ठीक है। चलो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए यहाँ तक के लिए कंप्लीट कर लें और इस पूरी शेड्यूल्स को बना के अपना कंप्लीट से डिस्कस कर लें।